तो ये भक्ति की तरफ कैसे मन चल पड़ा? भगवान जाने, गिरिराज जी जाने, मैं पता नहीं कैसे चल गया। तो यहाँ गोवर्धन धाम कै साल से आना शुरू हुआ? कह रहे 15 साल से। 15 साल से। हाँ, 5 साल से परमानेंट हो गई। परमानेंट हो गई। परमानेंट हुआ है। और 109 की माला लेकर चल पड़ी है। 109 की माला लेकर एक दिन में कितना दंडवती हो जाती है? एक खंबा से एक खंबा। एक खंबे से एक खंबा। और ज्यादा भी हो जाते थे। अच्छा। लेकिन अब इस समय शरीर टूट गया है 2 महीने से। बालक जो छोटा वाला खत्म हो गया, इसे टूट गया तो खाते पीते है नहीं, तो इतनी वो नहीं है, ताकत नहीं रह गई है। दोस्तों, एक बार भक्ति रस में डूबकर देखिए। भक्ति रस का भाव जब आप लेंगे तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। बस भागे चले आएंगे गोवर्धन महाराज जी के चरणों में और शरणागत हो जाएंगे। एक ऐसे ही मैया का दर्शन आप सबको कराने जा रहा हूँ, जिन्होंने अखंड जो है दंडवती की परिक्रमा का संकल्प लिया है। 109 दंडवती परिक्रमा लगा रही हैं। 108 की तो माला होती है, एक जो है दंडवती वो अपने गुरुजी के नाम से लगा रही। मैया की साधना, त्याग, तपस्या तो आप देख ही रहे हैं। मैया के पति जिन्हें हम बाबा कहते हैं, बाबा जी की भी 2 दंडवती परिक्रमा हो गई और इसी परिक्रमा मार्ग पर बाबा जी भी परिक्रमा लगा रहे हैं। और मैया की साधना, मैया की पहली परिक्रमा है। कहाँ से आई है मैया, इतना कठोर बड़ा संकल्प कैसे लिया एक नारी होकर, माँ होकर जो है, उस सब के बारे में मैया से ही जानेंगे। मैया चरणों में बहुत बहुत दंडवत। जय गोवर्धन धाम की। क्या नाम है मैया? मेरा सत्यभामा नाम है। अच्छा, कहाँ यहाँ ब्रज की हो? नहीं, मैं लखनऊ। हाँ है तो यूपी ही। हाँ। यूपी ही है, लखीमपुर। लखीमपुर की रहने वाली हूँ मैं। लखीमपुर खीरी। हाँ। अच्छा, ये अयोध्या, फैजाबाद और बहराइच, वही रोड है, उधर से आगे पड़ता है। हाँ। अच्छा, तो उधर थी तो अवध नगरी में थी। भगवान राम की तरफ तो कन्हैया की तरफ कैसे आ गई? मैं गुरुद्वारा गुरु जी का, मतलब मेरे स्वामी जी गुरु की दीक्षा लिए, फिर मैं यहाँ मुझसे कहा कि तो मैं भी ले लिया यहाँ पे आकर के। अच्छा। इलाहाबाद गई थी, इलाहाबाद में मैंने दीक्षा ले ली। अच्छा। वहाँ से फिर यहाँ आते रहते थे 15-16 साल हो गए हैं आते रहते। अच्छा। गुरुद्वारा में रहते थे। और इसके बाद में फिर मेरे पहले दंडवती सिंगल की 5-7 करी, सिंगल। और इसके बाद में मेरी उल्लासा बढ़ी तो मैं ये उठा दी। अच्छा, 108 की उठा 9 की है ना? हाँ, 109 की है। हाँ। तो पहले तुम अयोध्या गई, फिर आप गए प्रयागराज गए, सब और फिर मन लगा गोवर्धन धाम में। तो कैसे गोवर्धन धाम से रिश्ता जुड़ा, कैसे नाता जुड़ गया? अब यही तो गुरुजी से नाता जुड़ा। गुरुजी से? हाँ। अच्छा, गुरुजी से नाता जुड़ा। फिर मैंने कहा, मैंने साल पहले 15 साल पहले। 15 साल पहले। हाँ, दीक्षा ली 15 साल हो गए। अच्छा। तो फिर आती जाती रही? हाँ, इलाहाबाद जाते थे, हरिद्वार जाते थे, और सब कहीं उज्जैन गए थे, सब कहीं गए थे। तो ये भक्ति की तरफ कैसे मन चल पड़ा? भगवान जाने, गिरिराज जी जाने, मैं पता नहीं कैसे चल गया। तो यहाँ गोवर्धन धाम कै साल से आना शुरू हुआ? कह रहे 15 साल से। 15 साल से। हाँ, 5 साल से परमानेंट हो गई। परमानेंट हो गई। परमानेंट हुआ है। मतलब यहाँ गोवर्धन धाम में रजिस्ट्री करा लिया आपने? हाँ, 15 साल से। अच्छा। 15 साल से आती जाती रहती है, 5 साल से बिल्कुल यहीं पे कर लिया है। हाँ। गोवर्धन महाराज जी से जो है रिश्ता जुड़ गया। हाँ। अच्छा, तो बाबा जी ने दंडवती जो की है, 2 दंडवती की है। हाँ, बाबा जी की एक पूरी हो गई, दूसरी कुसुम सरोवर पे है। अच्छा, एक पूरी हुई। हाँ। कै साल में बाबा जी ने? 2.5 साल में। 2.5 साल में। और फिर 2.5 साल में पूरी होगी? हाँ, फिर 2.5 साल में पूरी होगी। अच्छा, तो इतना कठिन संकल्प लेकर जो है बाबा जी चल पड़े। हाँ। और वही कठिन संकल्प तुमने उठा लिया? हाँ, हमने भी उठा लिया जी। हमने सोचा कि अब यहाँ रुकते हैं, रहते हैं, इनकी रोटी खाते हैं, तो अच्छा, कुछ तो अर्पण करूं शरीर से, कुछ तो करे। अच्छा। तो इसीलिए मैं ये कदम उठा ली जी। और 109 की माला लेकर चल पड़ी? 109 की माला लेकर। एक दिन में कितना दंडवती हो जाती है? एक खंबा से एक खंबा। एक खंबे से एक खंबा। और ज्यादा भी हो जाते थे। अच्छा। लेकिन अब इस समय शरीर टूट गया है 2 महीने से। बालक जो छोटा वाला खत्म हो गया, इसे टूट गया तो खाते पीते है नहीं, तो इतनी वो नहीं है, ताकत नहीं रह गई है। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। अच्छा। 4 बच्चे थे, 3 बच्चे खत्म हो गए, एक छोरी केवल रह गई। 4 बच्चे में 3 खत्म हो गए? एक छोरी 2 छोरा।
2 छोरा ही थे। अच्छा। छोरा दोनों खत्म हो गए, एक लाली खत्म हो गई, एक लाली खत्म केवल लाली रह गई बस। अच्छा, तो क्या तबीयत गड़बड़ थी? हाँ, तबीयत ही परेशान था, तबीयत खराब थी दोनों की। अच्छा। उसकी कालरा हो गया, लैट्रीन आने लगी, उल्टी, लैट्रीन, बुखार। अच्छा, उसमें खत्म हो गया। तो ऐसे समय पे बहुत कराया मैंने, वहाँ पहुँच गए थे, मैं पहुँच गया था बड़े वाले छोरे के में। 8 दिन उसकी मैंने सेवा भी कर ली, इलाज भी कराया। और फिर वो मतलब है कि बचा नहीं। जी, तो ऐसे में जब परिवार पे इतनी विपत्ति आई तो परिवार के साथ रहना था आपको? मेरा मन ही नहीं लगता। नहीं लगता? बच्चे हैं वहाँ, 3 नाती पोता। हाँ, 3 छोटे वाले के हैं, 2 बड़े वाले के हैं जी। लेकिन कहते हैं, अभी कल ही फोन आया था, मम्मी चली आओ, मम्मी चली आओ। हमको देखा जाएगा, आप आएंगे तो चले आएंगे। यहाँ मेला चल रहा है हमारा। यहाँ मेला चल रहा है, और ये मेला भक्ति का मेला है। मेला भक्ति का मेला चल रहा है, और क्या जी। तो आपकी कै साल में पूरी होगी मैया? अब हमारी तो उम्मीद तो 3 साल में है, उसे पहले पूरी हो जाए तो पहले हो सकती है पूरी। अब ऐसे देखो भाई, उम्र कितनी है मैया? उम्र 70 साल। 70 साल? 60 साल में शहर के लोग रिटायर हो जाते हैं, फिर चल फिर नहीं पाते। तो उस दिन आ रहे थे, मैं वहाँ से निकली और एक टिर्री वाले आगे धक्का मार दिया। अच्छा। मैं गिर पड़ी तो मैं चली तो आई, संग में उठ के चली आई। फिर शाम को यहाँ से जाने में इतनी दिक्कत भाई, मैं चल ही नहीं पाई। फिर टिर्री करके ठेलिया करके गई वहाँ घर पर। तब वो बाबा जब आए तो हम लेटे थे, तो कहने लगे क्या हुआ? तो हम कहा टिर्री टक्कर मार दी। तो कहीं तो गई का है। हम कहन के हमारा मन हुआ तो चले गए, चले तो गए। अब वहाँ से आ नहीं पाए, लगाए माला करे जरूर, माला शाम तक करे, लेकिन फिर उठ नहीं पाई। शाम को बिल्कुल ऐसा लगा कि बिल्कुल झूठा हो गया, इसमें जान ही नहीं रह गई। ये कब कै दिन की बात है? ये हो गए हैं 10 दिन हो गए। हाँ, तो तब से ऐसे ही है, बराबर दवाई खाते हैं, गोली खाते रहते हैं, और शाम को जाएंगे, चाय पिएंगे, भोजन बना पाएंगे तो बना लेंगे, नहीं तो नहीं जी। बाबा जी कै बजे पहुँचते हैं? बाबा जी वही 4-5-6 बजे पहुँचते शाम को। हाँ, अब वैसे ही हम भी पहुँचते हैं 4-5 में। हाँ। अच्छा। अब यहाँ से बढ़ाएंगे तो 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा चौथा टका पर जाने पे जी। फिर उसके बाद दोनों लोग बनाओगे? हाँ। हाँ, चाय पानी बनाएंगे, फिर भोजन बनेगा जी। और सुबह कै बजे निकलती हो? सुबह हम 8 बजे। 8 बजे तो चाय पी के निकल लेते हैं। अच्छा, खाना खाना नहीं खाते? खाना नहीं खाते, चाय है, टोस्ट है जी, ये चीज खा लेते हैं बस, निकल लेते हैं। तो बाबा जी का कैसे रमा इधर आना? बाबा जी तो बहुत ही, कहूँ पंजाब ले, कहूँ राजस्थान ले, कहूँ हरिद्वार ले, वो तो बहुत पहले घूमते रहते थे। और फिर यहाँ अस्थायी रूप में हो गए, तो यहाँ 20 साल हो गए। तो घर पर इतना बड़ा संकट आया तो बाबा जी तुम लोगों का मन नहीं आया कि उधर चले, अब घर संभाले? क्या करेगा, सब गोवर्धन महाराज जी के चरणों में अर्पण कर दिया। अब वो जाने, अब जाकर जो है प्रसाद बनाओगे और चढ़ाओगे, भोग लगाओगे, फिर ग्रहण करोगे दिन भर में। तो बाबा जी की जैसे परिक्रमा पूरी हुई तो उन्होंने फिर क्या वो पूजा वूजा की थी? भंडारा किया था। भंडारा किया था 108 महात्मा खिलाए थे। और पब्लिक जनता जो यहीं पर? हाँ, यहीं पे। तो कहाँ से फिर पैसा आया? करते तो कुछ नहीं बाबा जी? बाबा जी करते कुछ नहीं है, लेकिन भगत लोग आते हैं, आते जाते हैं। हाँ, तो भक्तों से रिश्ता, भगत लोग आते हैं, वही सब करते हैं। भक्तों से भगत भी मुझको राशन भी देते हैं। अच्छा। अब जैसे आप ही जैसे आ गए, कोई आ गया, मैया चाय पियोगे? बेटा इच्छा हो तो पिला, ओ भैया चाय पिला जाए, कोई कुछ खिला गया, कोई कुछ खिला गया, ऐसे दिन कट जाता है। भक्तों से रिश्ता जुड़ गया है, वही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आपकी भी पूरी होगी तो भंडारा प्रसाद होगा? बिल्कुल होगा, दोनों लोग की होगी। दोनों लोगों की साथ में? हाँ। अच्छा, वो कितनी दूर पे है, कहाँ पर है? वो तो अभी छोटी तकरमा में है, कुसुम सरोवर पे। अच्छा। और वैसे चलते हुए कैसे कितनी परिक्रमाएं आपने दी हैं? चलते हुए तो बहुत दी है, मैं तो पैदल तो सिंगल पैदल तो बहुत दी। अब यहाँ रहते थे 1 महीना 1.5 महीना रहते, बराबर परिक्रमा ही तो करते थे, लगातार रात में करते थे। तो अब दिन में हो जाती थी, कहीं रात में हो जाती। संकल्प ले लिया है कि पूरा जीवन ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दिया, कर देना है जी।
तो मैया ने देखिए अपना पूरा जीवन जो है ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दिया है, लगा दिया है। और मैया का एक ही संकल्प है कि बस गिरिराज महाराज जी अपने यहाँ बनाए रखो। देखिए जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, तो हम टूट जाते हैं। मैया के दिल से ज़रा पूछिए कि 4 बच्चों में 2 बेटे 1 बेटी जिसकी जीवन यात्रा पूरी हो गई, और उसके बाद भी मैया लगातार जो है ठाकुर जी के चरणों में जो है आगे बढ़ते जा रही। अभी जो बेटा जो छोटा सा ख़त्म हुआ वो कै साल का था? 37 साल का था। अच्छा, कितने दिन हुए? 2 महीने हुए। अभी 2 महीने? हाँ 2 महीने हुए। अच्छा, फिर भी आप आ गए? हाँ गए थे, खबर आई थी तो गए थे वहाँ। फिर उनका दाह संस्कार किया, दाह संस्कार करके फिर 15 दिन रुके वहाँ, और दिन गमी नहीं हो जाती है। फिर वो सब करे और उसके बाद रही करके ब्राह्मण खिला करके तब फिर वहाँ से। तो गांव के लोगों ने और लोगों ने कहा नहीं कहाँ जा रही हो अब तो? कहते रहते हैं सब ऐसे। जी जी, क्या करूँ जी, मन यहाँ घर में भी क्या करूँ, मन नहीं लगा। वहाँ तो घुट घुट के मर जाते। अच्छा, वहाँ तो दिन भर रोया करते थे। कोई हमारे आगे कोई वही नहीं था जो हम सुनने वाला हो। हाँ जी। अब कौन रह गया हमारे सुनने वाला? कोई रह ही नहीं गया। वहाँ देख के बच्चों को देख के वो 2 औरतें हैं राड पेवा, उनको देख के जीव घुटता था। इसीलिए मैं वो कहने लगी मम्मी मत जाओ, बेटा जाने दो, फिर आ जाएंगे जी। तो देखिए जब कोई नहीं संभालता है, कोई नहीं हाथ पकड़ता है, तो सीधे गिरिराज महाराज ठाकुर जी हाथ पकड़ लेते हैं और अपने पास बुला लेते हैं। कहते हैं कि आओ मेरे पास आ जाओ, और मैं तुम्हें जो है शरणागत यानी अपने चरणों में लगा कर जो है जीवन को तार दूंगा। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो कठिन साधना, कठोर तपस्या करते हैं। माँ की भी वही कठोर तपस्या और साधना है। सारे दुख दर्द ऐसा लगता है मैया जब गिरिराज महाराज जी के पास आती हैं तो पूर्ण हो जाती। तो आप अगर गोवर्धन, बरसाना और वृंदावन आते हैं तो बहुत सारे ऐसे कठोर कठिन साधना करने वाले भक्त हैं जो साक्षात ऋषि हैं, जो साक्षात संत हैं। उनका दर्शन करिए, उनको दंडवत हुइए, उन्हें जो है प्रणाम कीजिए।